जिले में हाईटेक डायल 112 ERV वाहनों का शुभारंभ। 1 के नंबर सबोबर 112 इंच आपातकालीन सहायता एवं जन सुरक्षा व्यवस्था होगी और अधिक मजबूत। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी डायल 112 योजना के अंतर्गत बालोद जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हाईटेक डायल 112 ERV इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल वाहनों का विधिवत शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में इन आधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इन हाईटेक वाहनों में आधुनिक संचार प्रणाली, GPS ट्रैकिंग सिस्टम, वायरलेस नेटवर्क एवं त्वरित रिस्पांस सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे सड़क दुर्घटना, महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, विवाद, चिकित्सा आपात स्थिति एवं अन्य आकस्मिक घटनाओं में कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। डायल 112 योजना के तहत बालोद पुलिस द्वारा शहर क्षेत्रों में 10 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर रिस्पांस देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर नागरिकों को तत्काल सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल ने कहा कि 1 के नंबर सबोबर 112 इंच की व्यवस्था से आमजन को किसी भी आपात स्थिति में अलग अलग नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही नंबर 112 डायल कर पुलिस, चिकित्सा या अन्य आपात सेवाओं की त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह सेवा आमजन एवं पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करने का कार्य कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर ने कहा कि 1 के नंबर सबोबर 112 इंच के माध्यम से नागरिकों को सरल, सुलभ और त्वरित सहायता उपलब्ध कराना बालोद पुलिस की प्राथमिकता है। अब किसी भी समस्या या आपात स्थिति में नागरिकों को अलग अलग नंबरों पर कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल 112 डायल कर हर प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्यक्रम में श्री अभिषेक अग्रवाल, DFO जिला बालोद, श्री चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर जिला बालोद, श्रीमती मधुलिका तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, DSP श्री बोनिफास एक्का, DSP श्री राजेश बागड़े, DSP श्रीमती माया शर्मा, DSP श्रीमती श्रुति सिंह, रक्षित निरीक्षक श्रीमती रेवती वर्मा, यातायात प्रभारी श्री रविशंकर पांडे, बालोद कोतवाली प्रभारी श्री शिशुपाल सिन्हा, निरीक्षक श्री मुकेश सिंह, कंट्रोल प्रभारी सहित मीडिया के साथी, पुलिस स्टाफ, स्कूली बच्चे एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। बालोद पुलिस, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। नंबर की वो भी एक इमरजेंसी है और साथ ही साथ वो केवल एक तरह से प्रेगनेंसी रिलेटेड इमरजेंसी के लिए था। उसके अलावा जो बाकी इमरजेंसीज हैं उसके लिए आप डायल 112 का उपयोग कर सकते हैं। जब ये सुविधा लगाई गई थी कि जैसे मैडम ने बताया कि ये निर्भया कांड हुआ था, उस समय ये महसूस हुआ कि अगर कोई घटना हो रही है तो किसको फ़ोन किया जाए, क्योंकि जब थाने को फ़ोन जाता है तो थाना ऑलरेडी कई चीज़ों में बिजी रहता है, चाहे वो मुजरिम को अरेस्ट करने में बिजी है, चाहे उसका मुलायजा कराने में बिजी है, चाहे उसको जेल दाखिला कराने में बिजी है या फिर विवेचना कार्य में बिजी है। तो बहुत सारे काम थाने के होते थे, इसलिए एक इमरजेंसी व्हीकल जो डेडिकेटेड है केवल इमरजेंसी रिस्पांस के लिए वो नहीं होती थी। तो इसलिए फिर निर्भया कांड के बाद एक फंड जो बनाया गया था उसके फलस्वरूप ये डायल 112 देश में आया था। देश में धीरे धीरे ये प्रसारित होते गया। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी पहले कुछ जिलों में लागू था ये, जैसे कि 15 जिले थे उनमें पहले लागू था। तो निश्चित रूप से उन जिलों में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है कि लोगों को कितनी सुविधाएं हुई हैं कि अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो निश्चित रूप से बालोद जिले के लिए एक सौभाग्य का विषय है, लोगों के लिए भी एक राहत का विषय है कि डायल 112 की गाड़ियां जिलों को दी गई है, जिसमें 10 गाड़ियां दी गई है, 9 गाड़ियां फील्ड पे रहेंगी और 1 गाड़ी रिजर्व रहेगी। इस गाड़ी की खासियत है कि केवल एक व्हीकल नहीं है, इसके साथ एक पूरा व्यवस्था है जो कि हमको प्रदान की गई है, क्योंकि डायल 112 में जो रिस्पांस के लिए कॉल आते हैं उनका मॉनिटरिंग होता है लगातार कि आपको आधे घंटे के अंदर उस इंसिडेंट साइट पे जाना है, ये बताना है कि आपने साइट पे क्या किया,
अगर किसी प्रकार से साइट पे पहुंचने में लेट होता है या फिर वहां पे जो रिस्पांस में अगर किसी प्रकार की कमी होती है तो निश्चित रूप से वो ये जो चीजें हैं वो डायल 112 का कंट्रोल रूम देखता है इसको। तो निश्चित रूप से एक तरह से एक अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी होती है जो डायल 112 के चालक हैं और जो उस पे पुलिस के साथीगण बैठेंगे उनके लिए एक जवाबदारी का काम है कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनका व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए, रिस्पांस टाइम भी अच्छा रहना चाहिए और जो कार्रवाई है वो भी अच्छी रहनी चाहिए जैसा कि लॉफुली वो कार्रवाई करते हों। तो यह लोगों के लिए ही हित में है और बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जिस समय लोगों को इतने हित की बात और इतने हित का कोई राहत कार्य दिया जाता है। तो ये पुलिस विभाग की तरफ से एक तरह से बहुत राहत का कार्य है लोगों के लिए। और मुख्य विषय ये भी है कि ये डायल 112 की जो गाड़ियां दी जा रही हैं ये एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है कि ये गाड़ियां मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर है जिसमें कि लोगों ने जो कॉरपोरेट्स हैं उन लोगों ने इस पे राहत के लिए पैसा लगाया है। तो एक तरह से पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं आया है। तो ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से लोगों को राहत देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास भी जा रही है और उनसे राहत लेने की कोशिश कर रही है जिससे रिपोर्टर CG विजन टीवी चैनल गुंडरदेही बालोद संवाददाता रूपचंद जैन की रिपोर्ट।